अर्जुन के घर में सब लोग खुश थे क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी हुई थी। नई भाभी सिया बड़े प्यार से घर आई थी। उसकी मुस्कान सबको अपनी तरफ खींच रही थी। पर एक अजीब बात थी, सिया ज्यादा बात नहीं करती थी और रात के टाइम उसके कदम की आहट हमेशा सुनाई देती थी, चाहे वो कमरे में हो या ना हो। अर्जुन ने पहली रात हाय महसूस किया कि भाभी के कमरे की रोशनी कभी कभी बिना वजह बुझ जाती है और खिड़की खुद भी खुद खुल जाती है। यूज लगा शायद हवा का झोंका होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो सिया भाभी के कमरे के पास से निकला, उसने धीरे से किसी को हंसी करते सुना, लेकिन कमरा अंदर से खाली था। अर्जुन के दिल में शक उत्पन्न हुआ, क्या मेरी नई भाभी सच में इंसान है या कुछ और? अगली सुबह अर्जुन स्कूल गया तो उसका दिमाग पूरी रात के वक़्त में उलझा रहा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को सब कुछ बता दिया, रात में कदम की आहट, हंसी की आवाज और खाली कमरा। समीर पहले तो हंसने लगा, पागल है क्या? शादी का घर है, तुझे बस मूवी वाले भूत याद आ रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन ने कसम खाकर कहा कि उसने सब अपनी आंखों से देखा, तब समीर का चेहरा भी सीरियस हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे लगता है भाभी अजीब है, तो हम दोनों मिलके उनका राज पकड़ेंगे। अर्जुन को थोड़ा सुकून मिला कि अब उसके पास कोई साथी है। शाम को दोनों घर के पीछे वाली गली से घुस गए और भाभी के कमरे के पास छुप कर बैठे। धीरे धीरे रात हो गई। घर के सब लोग सो गए थे। तभी उन्होंने देखा, सिया भाभी खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देख रही थी और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी, जैसे उनमें कोई और दुनिया बसती हो। अर्जुन और समीर ने अपनी आंखों से देखा कि सिया भाभी खिड़की के पास खड़ी है, पर उनकी आंखों की चमक इंसान जैसे बिल्कुल नहीं थी। अचानक सिया भाभी ने अपने हाथ उठाकर हवा में कुछ ऐसे इशारे किए जैसे वो किसी से बात कर रही हो। उनके होठ बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, लेकिन कमरे में हल्की सी फुफकार की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर ने उसका हाथ कास के पकड़ लिया। तभी सिया भाभी पलटकर सीधे खिड़की से बाहर देखने लगी, सीधा उन दोनों की तरफ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें अर्जुन और समीर के पार देख रही थी, जैसे उन्हें नजर ही ना आए। अगले ही पाल उनके पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गए और वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई कमरे के अंदर घूमने लगी। अर्जुन और समीर की सांसें अटक गई। समीर ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये भाभी तो इंसान ही नहीं लगती। तभी एक जोर का झटका हुआ और कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। रोशनी ते ही अर्जुन और समीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ पाल बाद जब उन्होंने धीरे से देखा, तो सिया भाभी फिर से बेड पा बैठे थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दोनों दोस्त समझ गए थे कि ये आम इंसान का काम नहीं हो सकता। अर्जुन की रात नींद में कटेगी ही नहीं। सुबह स्कूल में उसने समीर से कहा, अगर ये बात घर वालों को बताई तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सबूत चाहिए। समीर ने हामी सा हिलाया और एक छोटी टॉर्च और कैमरा लेकर शाम को दोबारा आने का प्लान बनाया। रात को जब घर के सब लोग सो गए, दोनों चुपके से कमरे के बाहर जा बैठे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिया भाभी एफआईआर से उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें एक बार फिर चमक उठी और इस बार उन्होंने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। समीर ने छुपकर कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरा अपने आप ऑफ हो गया और उसके स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल शब्द चमका, रन। कैमरा के स्क्रीन पर रन लिखा देखकर समीर का चेहरा सेफ पैड गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा किया। दोनों फिर से सिया भाभी की तरफ ध्यान देने लगे।
इस बार सिया भाभी धीरे धीरे बेड से उठकर कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उनके लंबे बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे जैसे तेज आंधी चल रही हो, जबकि कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद। अचानक उनकी आवाज बदल गई। वो एक सूखी और दरवनी आवाज थी, मुझे ये घर चाहिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए। समीर ने हल्का सा फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे हाई लाइट ऑन हुई, सिया भाभी की आंखें लाल जगमगाने लगी और उन्होंने सीधा टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। टॉर्च एक धमके के साथ बंद हो गई। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखे और समझ गए, ये सिर्फ अजीब आदत नहीं थी, सिया भाभी के अंदर कोई भूतिया शक्ति बसती थी। अर्जुन और समीर ने फैसला किया कि अब और पीछे नहीं हटना है। दोनों ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखे, पर जैसे ही उन्होंने सिया भाभी के करीब कदम बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ जैसे पूरा कमरा थोड़ा सा हिल रहा हो। सिया भाभी अपनी जगह खड़ी थी, लेकिन उनकी रोशनी और भी तेज हो गई और लंबे बाल उनके सर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, सिया भाभी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम सिर्फ समझना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, भाभी की आंखें और भी चमक उठी और उनके चेहरे का रंग पीला और लाल के बीच बदलने लगा। समीर की सांसें तेज हो गई, पर अर्जुन ने हाथ पकड़कर बोला, डर के बावजूद ह्यूम सच जाना होगा। सिया भाभी ने एक कदम और आगे बढ़ा और फिर अचानक उनकी आवाज में थोड़ी नरमी आई, तुम लोग मियां राज को समझना चाहते हो, शायद तुम सच में हिम्मती हो। दोनों दोस्त हैरान रह गए। लगता था भूतिया भाभी ने उन्हें पहली बार अपनी असली शक्ल में एक्सेप्ट किया। सिया भाभी ने धीरे से दोनों दोस्तों को देखते हुए कहा, ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं, ये एक शक्तिशाली भूतिया जगह है। मैं इसके अंदर की रक्षा करती हूँ। अर्जुन और समीर हैरान रह गए। सिया भाभी ने अपने हाथ उठाकर एक पुराना आईना दिखलाया, जिसमें हवेली के अंदर की सारी पुरानी घटनाएं और शक्तियों का राज उजागर हो रहा था। हर रात मैं अपनी असली शक्ल में आती हूँ, ताकि कोई भी बुराई यहाँ घुस ना सके, सिया भाभी ने कहा। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था और समीर की आंखें बड़े हो गई। तो इसका मतलब है, आप सिर्फ इंसान नहीं? अर्जुन ने पूछा। सिया भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंसान के रूप में आती हूँ, लेकिन अंदर मेरी शक्ति इस हवेली को सुरक्षित रखती है। तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ समझाने का फैसला किया। उस वक्त कमरे की दीवार से हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे हवेली भी उनकी बातों से खुश हो रही हो। बच्चों को समझ आया कि ये भूतिया भाभी बुराई को रोकने वाली एक माइट्रॉन की शक्ति है और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात का वक्त था और हवेली का हर कोना और भी घना अंधेरा था। सिया भाभी ने अर्जुन और समीर से कहा, अब मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां बुराई का असली गड्ढा छुपा है। दोनों दोस्त डर के बावजूद उसके पीछे चले। हवेली के पुराने बेसमेंट के एक कोने में एक पुरानी दीवार पर एक सिंबल चमक रहा था। जैसे ही सिया ने आज सिंबल पर हाथ रखा, एक पुरानी लोहे की तला खुल गई और पीछे एक छोटी सी सुरंग खुल गई। सुरंग के अंदर से हल्की सी हंसी और कुछ खुरदुरी आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था, समीर की सांसें अटक गई। सिया भाभी ने कहा, ये वही जगह है जहां हवेली के अंदर की बुराई छुपी हुई है। अगर हम इसे रोक नहीं पाए, तो ये घर कभी शांत नहीं होगा। तीनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़े और हर कदम के साथ हवा और तेज हो गई, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अब असली टकराव होने वाला था, इंसान और भूतिया शक्ति के बीच। सुरंग के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा और तेज हो गई है और एक घंटी की तरह हल्की सी गूंज हर तरफ से आ रही है।
अर्जुन ने धीरे से कहा, ये बुराई हमारी तरफ आ रही है। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े, सुरंग के बीच से एक अंधेरा सा साया निकला, एक पुरानी भूतिया शक्ति, जिसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल जगमगाती थी। समीर का चेहरा सेफ्ट पैड गया, लेकिन सिया भाभी ने अपने हाथ उठाकर घूमते हुए साये को रोकने की कोशिश की। तुम लोगों की हिम्मत से ही मैं इस बुराई को रोक पाऊंगी, उसने जोर से कहा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च के साथ सिंबल की तरफ इशारा किया और समीर ने डायरी के पन्नों को तेज रोशनी में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द गुनगुनाए गए, बुराई का साया घूमने लगा और तेज रोशनी में फैंस गया। सुरंग में तेज हवा और गूंज के बीच एक चमक आई और फिर धीरे धीरे बुराई का सारा रूप गुलकर गायब हो गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, सांस लेते हुए, और समझा कि हवेली अब सुरक्षित है, लेकिन इसने उन्हें हिम्मत और दोस्ती का सबक भी दिया। बुराई के साये के घुलने के बाद हवेली पूरी तरह शांत हो गई। लैंटर्न और बत्ती अपने आप जल उठी और कमरा हल्की नरम रोशनी से जगमगाने लगा। सिया भाभी ने अर्जुन और समीर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हिम्मत और समझ की चमक थी। तुम दोनों ने सच में हिम्मत दिखाई, इसलिए अब तुम मेरे मित्र हो, सिया भाभी ने कहा। अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। अब हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जगह बन गई थी जहां बुराई के सामने सच और दोस्ती की जीत हुई थी। सिया भाभी के साथ अब उनका रिश्ता दोस्ती और सुरक्षा का था, हर रात के लिए, हर छुपी हुई राज के लिए। तीनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़कर कहा, अब हम यहाँ कभी भी अकेला नहीं रहेंगे। हवेली के कोने कोने में हल्की रोशनी चमक रही थी और हवा में हल्की सी हंसी गूंज रही थी, जैसे हवेली खुद खुश हो रही हो। कहानी यहाँ खत्म हुई, पर अर्जुन, समीर और भूतिया भाभी के नए सफर का सिर्फ पहला पाल था। दी एंड।